हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक इंग्लिश बिहाइव की पोएम 6 नो मैन आर फॉरेन। इस पे ये बोल रहे हैं हम, इस पोएम पे ये बताया गया है। इन शॉर्ट पहले अपन बता देते हैं, फिर उसके बाद लाइन से लाइन पढ़ेंगे। इस पे जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी दूसरे देश से नहीं होता है, भले वो दूसरी कंट्री से रिलेटेड हो, वो अपन ही लोग होते हैं, मतलब हम जैसा ही है वो। कोई डिफरेंशिएट नहीं है दोनों के बीच। कोई फॉरेन से नहीं आया, कोई फॉरेनर नहीं है। वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं इस पोएम में। सो लेट्स बिगिन दी पोएम। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज foreigner, breathe all uniforms, a single body breathe like us, the land our brothers walk upon, it earth like this, in which we all shall lie। इस पे ये बोल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखो कि कोई जो भी मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है हमारे लिए, कोई भी अननोन नहीं है, कोई कंट्रीज फॉरेनर्स नहीं है, सब सिमिलरली हैं। जैसे यूनिफॉर्म्स के अंदर जो इंसान्स रहते हैं, सब जगह की यूनिफॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इंसान एक ही है। बस ये है कि उसकी थोड़ा सा चेहरा डिफरेंट हो जाता है, बस सांस वो भी ले रहा है और हम भी ले रहे हैं। वो भी धरती पे चलता है जैसे हम चल रहे हैं, सब चीज़ सेम ही है। और एक दिन हर एक को मरना है, जैसे हम मरेंगे वैसे वो भी मरेगा। बात वही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जहाँ पे हम सब सो जाएंगे। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war's long winter starved। इस पे ये बोल रहा है कि जैसे हम धूप को कंज्यूम करते हैं, हमें धूप मिलती है, हम एयर से मतलब ऑक्सीजन करते हैं, एयर हमें मिलती है, वाटर से हम पानी पीते हैं, वाटर का कंज्यूम करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। सब चीज़ सेम ही है। वो भी शांति से मतलब अच्छे से मतलब खाना उगाते हैं, उन लोग भी हार्वेस्ट करते हैं जैसे हम करते हैं। और वॉर के टाइम पे क्या होता है, जैसे उन लोग विंटर की रात पे ये रहता है कि वो बहुत लंबी होती है, तो उन लोग भी भूखे सोते हैं। जैसे कहीं वॉर हुआ, तो कंट्रीज़ के बीच वॉर हुआ, तो दोनों कंट्री डिस्टर्ब हो जाती हैं, दोनों जगह प्रॉब्लम्स रहती। जैसे हम भी वहाँ भूखे सो रहे हैं, वो भी वहाँ भूखा सोएगा। देयर हैंड्स are ours and in their lines we read a label not different from our own। इसलिए कह रहे हैं जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके भी हाथ हैं। जैसे हमारे हाथों में लकीरें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, वैसे उनके हाथ में भी लकीरें होती हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। अ लेबल नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब जो हार्ड वर्क है वो भी हार्ड वर्क करते हैं, हम भी हार्ड वर्क करते हैं, सब सेम है। Remember they have eyes like us that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand। वो ये कह रहे हैं कि भूलो मत, याद रखो ये चीज़ कि उनके पास भी आँखें हैं, वो भी सोते हैं और जागते भी हैं। जो स्ट्रेंथ है वो किससे जीती जा सकती है? सिर्फ प्यार से। जो भी कोई भी लैंड हो, कहीं भी लैंड हो, सबकी लाइफ कॉमन रहती है, सबकी लाइफ सेम रहती है। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज़ अवर सेल्फ। अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमें कोई भी बोले, ब्रदर्स किसको बोला गया है? दूसरी कंट्रीज़ को बोला गया है, दूसरे लोगों को बोला गया है हमारे ब्रदर्स। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें जब भी बोला जाए उनसे नफ़रत करने के लिए, that we shall disposes, betray, condemn, remember we who take arms against each other। उस पर ये बोला गया कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उस चीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। Remember no one are foreign and no countries strange। उस पर ये बोला गया है कि जैसे हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कुछ भी होता है, पॉल्यूशन वॉर्स होते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो वही बोल रहे हैं कि एक जगह होगा तो दूसरी जगह तो ऑब्वियसली वो चीज़ होगी ही। तो हम अपनी जो अच्छी खासी एयर है, एटमॉस्फेयर, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी फॉरेन
नहीं है। तो ये स्टोरी थी जेम्स। अब आते हैं टेक्सुअल एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स विच यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। इस पे ये बोल रहा है कि पोएट है वो कौन सी यूनिफॉर्म की बात कर रहा है। द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म्स एज डिफरेंट नेशनलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सब जगह की यूनिफॉर्म्स रहती है वो डिफरेंट होती है लेकिन सब ब्रीथ करते हैं। सेकेंड, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर दी सेम। जो पोएट ने कैसे सजेस्ट किया है कि सारे लोग एक जैसे हैं। ही सजेस्ट दैट अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथ बीनीथ डिफरेंट नेशनलिटीज। जितने भी लोग हैं सब सांस लेते हैं। सेकेंड, इन स्टैंजा 1 5 ways in which we all are like, pick out the following। इससे बोल रहा है कि 5 ways बताओ कि सब सेम है। आंसर, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई कंट्री दूसरी कंट्री नहीं है, सब एक है। थर्ड, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जो भी है सब सांस लेते हैं, सब ब्रीथ करते हैं। द लैंड इज सेम एवरीवेयर, हर जगह का लैंड सेम है। द लैंड इज सेम वेयर ऑल शैल लाई, जहाँ सबकी डेथ होगी वो भी सेम ही है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स इन विच वी आर अलाइक, पिक दी वर्ड्स। पहला, दे आर अवेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर, उन लोग भी अवेयर हैं सन एयर वाटर से। दे आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्टिंग, उन लोग भी हार्वेस्टिंग करते हैं, खेती वेती। थर्ड, दे आर हैंड आर अर्स, सबके हैंड सेम्स हैं। दे आर लाइन इन द palms आर द सेम एज दीज देयर आर इन आर हैंड, जैसी हमारी लाइन्स रहती हैं हाथों में लकीरें होती हैं वैसे उनकी भी हैं। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स when do you think this happen, why, who tell us, shall we do as we are told such times, what does the poet says। क्वेश्चन में बोला गया है कि कभी भी आपको बोला जाए कि अपने भाइयों से नफरत करो तो वो कैसी सिचुएशन होगी, कौन बोलेगा, क्या कैसा, इसमें हमें ये बताना है। समटाइम्स सम पर्सन विद वेस्टेड इंटरेस्ट इनसाइड द मैसेज, ड्यू टू दिस वी स्टार्ट हेटिंग अ ब्रदर। They do so to serve their own selfish interest. They tell us to create riots. We shall not do as we are told. Instead, we should remain peaceful. If we obey them, we help them in their antisocial activities. This will mean a great loss to the people and the countries. The poet said that all human beings of the world are our brothers and sisters. We should love them all. We should not fight with them as enemies. They are our own. इस पे ये बोला जा रहा है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसान होते हैं जो ये चीज़ें पसंद नहीं करते, खुद के लिए वो दूसरों को भड़काते हैं, अगेंस्ट करते हैं किसी के, तो हमें उनकी बातों पे नहीं आना है। हमें शांत रहना है, पीसफुल रहना है, शांति से सब चीज़ करनी है और कभी भी अपने भाइयों उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उनसे वॉर नहीं करना चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हैं और हमारे ही जैसे हैं उन लोग, ये कह सकते हैं। उनके पास भी हाथ हैं, हमारे पास भी हैं, सब चीज़ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे पोएम 6 एंड होती है।